टू टॉक। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो 1 हो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो होगा लीनियर इक्वेशन में उसकी पावर जो है 1 से ग्रेटर नहीं होगी, ना ही कोई फ्रैक्शन में होगी। और जब हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो हमारी क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन की होती है एक वेरिएबल में, वो होती है ए एक्स प्लस बी। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स इसमें वेरिएबल है और बी जो है वो है कांस्टेंट। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी। और इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, y वेरिएबल है, a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स में, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर कुछ टेबल में इक्वेशंस गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू 8y माइनस 9। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 7। यहाँ y की पावर 2 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। रूट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो x की पावर हाफ है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस के मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं। पहली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या है, वो एक पॉइंट पे दोनों जो हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे ये ऊपर जो ग्रीन में मेंशन है वो 3x प्लस 4y माइनस 20 है और ब्लू वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पॉइंट अगर आप देखोगे, इस पॉइंट में यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देखोगे, ये x क्या है, यहाँ पर 4 है और y क्या है 2, तो ये पॉइंट क्या है 4,2। तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उनके ग्राफ, एक मैंने ब्लू डॉटेड लाइन बना रखी है और एक रेड डॉटेड लाइन बना रखी है। और ये लाइन क्या है, एक दोनों जो लाइन है एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है या कोइंसाइड कर रही है। जैसे रेड वाली है वो 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरी ब्लू वाली जो है वो 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब अगर आप 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 अगर आप देखोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है 0 के नीचे चले आएगा, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर इक्वेशन हो गई। ठीक है, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम। तो ये क्या है, ओवरलैप कर रही है, लाइंस कोइंसाइड करती है। थर्ड वाली जो है, इसमें एक ब्लू वाली लाइन है और एक ब्लैक वाली लाइन है। ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। तो अब अगर हम इन इक्वेशंस जो हमने तीनों के ग्राफ देखे, उनमें x और y के कोफिशिएंट्स का रेशो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, तो इसमें x माइनस 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। आपने जब भी रेशोज कंपेयर करने हैं, आपने इक्वेशंस को किस तरीके से लिखना है, आपने ऐसे नहीं लिखना कि जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, नहीं, आपने इन्हें ऐसे लिखना है ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। इक्वल्स टू के साइड में कोई भी नंबर नहीं रहेगा, इक्वल्स टू के साइड राइट साइड में 0 आएगा, तभी आप ये रेशोज कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये x माइनस 2y माइनस 0 और दूसरी क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो ये मतलब हमने तीनों इक्वेशन में, अगर हमने ये जो इक्वेशंस हैं, x का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में a1 हो गया, y का हो गया b1 और कांस्टेंट हो गया c1। सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया a2, y का कोफिशिएंट हो गया b2 और कांस्टेंट हो गया c2। तो अगर हम इनके रेशोज निकालेंगे, जैसे a1 हमारा क्या है 1, a2 क्या है 3, तो 1/3 हो गया।
ऐसे ही b1/b2 -2/4, c1/c2 -0, तो 0 -0 के आगे लगे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0/-20। तो इनका अगर हमने रेशियोज कंपेयर करा, a1/a2 1/3, b1/b2 -2/4, ये हो गया -1/2, तो a1/a2 क्या है, वो b1/b2 के नॉट इक्वल है। इस केस में जैसे हमने एक ग्राफ प्लॉट करा था, तो हमने क्या देखा, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और इन ये क्या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इनका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, वो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेकेंड वाली अगर हम इक्वेशन देखें, उसमें अगर हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर हमने तीनों प्लॉट करे, यहाँ माइनस मिस हो गया, a1/a2 2/4 है, b1/b2 3/6 है, और c1/c2 -9/-18। तो 2/4 भी 1/2, 3/6 भी 1/2, और -9/-18, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 आ गया। तो ये तीनों जो है रेशियो इक्वल है। तो अब हमारी ये लाइंस कैसे आई थी, एक के ऊपर एक थी, कोइंसिडेंट लाइन थी या ओवरलैपिंग थी। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड वाली लाइन जो है हमने पैरेलल देखी थी, उसमें अगर हम a1/a2 क्या होगा 1/2, b1/b2 क्या होगा 2/4, ये भी 1/2, और c1/c2 क्या हो गया हमारा -4/-12। तो ये क्या हो गया 1/3। तो इस केस में क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन वो c1/c2 के क्या है, नॉट इक्वल है। तो इस केस में पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। अब अगर ये मैंने एक जनरली रेशियोज जो है उनको ऐसे जनरल फॉर्म में मेंशन कर रखा है कि जब आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और उस केस में क्या होगा, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइंस तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। सेकेंड केस जो है, उसमें तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। उस केस में लाइंस अगर हम ग्राफिकली हमसे पूछा जाए कि लाइंस कैसी थी, कोइंसिडेंट लाइन थी और एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, तो उनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये भी क्या होती है, कंसिस्टेंट। जब हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। और कोइंसिडेंट के केस में कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ये आपने लर्न करना। ठीक है। और थर्ड वाला जो केस था, जब लाइंस पैरेलल है, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो उसमें रेशियो क्या था हमारा, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये जो है आपको लर्न रखना है रेशियोज। इस पर बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको बोला जाएगा कि इक्वेशंस गिवन है, आप रेशियोज फाइंड, मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ करे इनका जो है, आप ये बताओ कि ये कितने सॉल्यूशंस हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है, और इस पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना।